दोस्तों, कोई नहीं जानता कि इस दुनिया का अंत कब होगा, लेकिन एक बात तय है, जो पैदा होता है वो एक दिन खत्म भी होता है। यही कड़वा लेकिन अटल सच है, और ये सच हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है। ये मत सोचिए कि जीवन का अंत कभी हुआ ही नहीं। डायनासोर याद है? वो विशालकाय जीव जो कभी इस धरती पर राज करते थे, आज उनका नामो निशान तक मिट चुका है। वो भी सोचते होंगे कि ये धरती हमेशा उनकी रहेगी, लेकिन तब एक ऐसा कयामत आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। और अब सवाल यह है कि क्या वो प्रलय दोबारा आएगा? क्या फिर से इस धरती पर एक ऐसी तबाही होगी जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं मानता हूं, हां, जरूर होगा, लेकिन सवाल है कब। दोस्तों, कई धर्मों, कई सभ्यताओं और रहस्यमय ग्रंथों में पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणियां की गई हैं। कहीं इसे प्रलय कहा गया है, कहीं कयामत और कहीं महाविनाश। कई बार तारीखें भी तय की गईं। कुछ ने कहा 2000 में, कुछ ने कहा 2012 में, लेकिन हम आज भी जिंदा हैं। क्या ये सभी भविष्यवाणियां झूठ थीं, या फिर हमें एक ऐसे विनाश की तरफ धीरे धीरे धकेला जा रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन खौफनाक भविष्यवाणियों के बारे में जिन्होंने दुनिया के अंत की तारीख बताई थी, और यह भी जानेंगे कि क्या उनमें से कोई सच हो सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगा। माया सभ्यता और प्रलय की भविष्यवाणी, 21 दिसंबर 2012। माया सभ्यता एक प्राचीन रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक गूढ़ पहेली बना हुआ है। उत्तर अमेरिका के घने जंगलों में बसी इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। माया लोग खगोल शास्त्र में इतने उन्नत थे कि उन्होंने हजारों साल पहले ग्रह नक्षत्रों की गति को बिना किसी आधुनिक तकनीक के समझ लिया था। उनका बनाया हुआ माया कैलेंडर आज भी दुनिया के सबसे जटिल और सटीक कैलेंडरों में गिना जाता है। लेकिन इस कैलेंडर में एक अजीब बात थी। इसकी अंतिम तिथि थी 21 दिसंबर 2012। उसके बाद कुछ भी नहीं। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर एक चेतावनी? माया सभ्यता के अनुयायी मानते हैं कि यह तारीख पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी थी। हजारों साल पहले उन्होंने यह अनुमान लगा लिया था कि इस दिन एक महाप्रलय आएगा। एक ऐसा दिन जब धरती हिल उठेगी, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा और आसमान से आग बरसेगी। इस थ्योरी को और भी भयावह बना दिया 2009 में आई हॉलीवुड फिल्म 2012 ने। फिल्म का हर सीन ऐसा था मानो वो माया भविष्यवाणी को सच में बदल देना चाहता हो। लोग डर के साए में जीने लगे। कुछ ने तो बंकर बनवाए, तो कुछ अपनी आखिरी ख्वाहिशें पूरी करने में जुट गए। टीवी, रेडियो, अखबार, सब ने इसे ऐसा पेश किया जैसे 21 दिसंबर को वाकई में दुनिया खत्म होने वाली हो। बहुतों ने तो उस रात सोने से पहले आखिरी बार अपने परिवार को गले लगाया, क्योंकि कौन जानता था अगली सुबह होगी भी या नहीं। हालांकि 22 दिसंबर की सुबह आई और सब कुछ वैसा ही था। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या माया सभ्यता की गणनाएं गलत थीं, या फिर हमने कुछ ऐसा अनदेखा कर दिया जो वाकई हमारे अंत की शुरुआत थी? मिंग चेन, एक खौफनाक भविष्यवाणी। 25 मार्च 1988, एक तारीख जो उस समय लाखों लोगों के दिलों में खौफ बनकर बैठ गई थी। ताइवान के एक रहस्यमय धार्मिक गुरु मिंग चेन ने बौद्ध धर्म और ईसाई मत को आधार बनाकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की थी। उनका दावा था कि इस दिन ईश्वर स्वयं धरती पर उतरेंगे, लेकिन इंसानों के पापों से नाराज होकर मानव जाति को संपूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। मिंग चेन के अनुयायी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थे। उन्होंने इस चेतावनी को आंख बंद करके सच मान लिया। जैसे जैसे 25 मार्च नजदीक आता गया, पूरे ताइवान में एक अजीब सन्नाटा पसरने लगा। लोग डर से अपने घरों में कैद हो गए। स्कूल, ऑफिस, दुकानें, सब कुछ ठप पड़ गया। कुछ लोगों ने तो नौकरी तक छोड़ दी, यह कहकर कि अगर यह जिंदगी का आखिरी दिन है तो वे अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। अखबारों, रेडियो और टीवी पर बस एक ही चर्चा थी, क्या यह वाकई दुनिया का अंत है? 25 मार्च की रात आई। आसमान में कुछ चमकते हुए अजीबोगरीब बादल दिखाई दिए। कुछ इलाकों में रहस्यमय ध्वनियां भी सुनाई दी गईं।
लोगों की धड़कनें तेज हो गई। कईयों ने उस रात नींद नहीं ली, बस प्रार्थना करते रहे। लेकिन फिर 26 मार्च की सुबह भी आई। सूरज वैसे ही उगा जैसे हर दिन उगता है। मिंग चेन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन उसके बाद वह खुद भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जानबूझकर यह सब किया, जबकि कुछ मानते हैं कि उसे कोई अलौकिक शक्ति सजा देने के लिए उठा ले। आज भी कुछ पुराने अनुयायी मानते हैं कि मिंग चेन की तारीख गलत थी, लेकिन भविष्यवाणी नहीं। तो क्या मिंग चेन सच कह रहा था, या यह सिर्फ एक और धोखा था? कहीं वो विनाश अभी आना बाकी तो नहीं? एंड टाइम प्रोफेसीज। 29 जुलाई 2016 को होगा पृथ्वी का खात्मा। यह भविष्यवाणी एंड टाइम प्रोफेसीज नामक संस्था द्वारा की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के पलटने के कारण आपदाएं शुरू हो जाएंगी। कई भयानक भूकंप और सुनामी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और ठीक उसी समय एक उल्का पिंड भी धरती से टकराएगा। इस उल्का पिंड की टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, जो एक बहुत भारी न्यूक्लियर बम के समान होगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि वर्ष 2016 भी हंसी खुशी बीत चुका है, और आज भी हम हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। 2060 में फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के अनुसार यह दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने यह ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे फार्मूला था। गति के नियम के तमाम फार्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। उस नोट में यह कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया था। अब यह भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएगी, कितनी नहीं, इसका जवाब तो हम आज से करीब 35 साल बाद ही जान पाएंगे। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी 5080 को होगी। तबाही नास्त्रेदमस को भविष्यवाणियों का पितामह माना जाता है, और उनकी अनेकों भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई है। विश्लेषकों के अनुसार नास्त्रेदमस ने प्रलय के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूं कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो धरती से मानव के विलुप्त का कारण बन सकता है। ऐसा कब होगा, इसके बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 7वीं शताब्दी के अंत में होगा, और इस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा, और उसी दौरान आकाश से एक उल्का पिंड हिंद महासागर में आकर गिरेगा, जिससे समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा। इसी वजह से धरती के सभी शहर डूब जाएंगे। या यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से ही हट जाए और अंधकार में समा जाए भी। खैर, जो भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी की सच्चाई देखने के लिए हम वैसे भी जीवित नहीं रहने वाले। इसके अलावा महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल तक ही जीवित रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी 1000 सालों में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अभी से नए ग्रहों की खोज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर हाल में 1000 सालों के भीतर किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसानी ही होगी, वरना हम सबका अंत निश्चित है। फिलहाल दोस्तों, इन सब भविष्यवाणियों की तिथि बीत चुकी है, तो कुछ भविष्य के गर्भ में है। बीती तिथियों से तो यही प्रतीत होता है कि ये भविष्यवाणियां गलत ही साबित हुई हैं, लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं या नहीं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप अपनी जिंदगी के मजे लेते रहिए और चैन की नींद सोते रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। मैंने आपके लिए और भी रहस्यमय वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।